All right, so welcome back to another video. My name is Adit Sarvaiya and today I will be discussing the most common question which comes in everyone's mind, like how much capital they need to trade. So in this video I will clear कि कितनी कैपिटल चाहिए होती है मार्केट्स में आने के लिए एंड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट से रिलेटेड. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. Now, how much capital you need to trade? Now, I will be breaking this into 3 parts. अब ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कितनी कैपिटल हमें चाहिए होती है ट्रेड करने के लिए. पहले अगर आप बिगनर हैं, सेकंड अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडर हैं एंड थर्ड अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं, तो इन तीनों में डिफरेंट कैपिटल लगती है. सो लेट्स स्टार्ट विद द बिगनर फर्स्ट. ओके, सो इफ़ यू आर वेरी न्यू टू द मार्केट और जस्ट स्टार्टिंग योर जर्नी इन टू द मार्केट्स, देन स्टार्ट विथ एज मच लो एज पॉसिबल. बिकॉज अगर सीरियसली आप मार्केट्स में ट्रेड करना सीखना चाहते हैं, जितना कम हो सके उतने पैसों से आइए. अदरवाइज टिप्स देने वाले बहुत सारे हैं, स्कैमर्स बहुत सारे हैं, न्यूज़ चैनल वाले भी कुछ भी बोलते हैं. एंड अगर आप अपने किसी फ्रेंड की बात सुनेंगे कि भाई इतने पैसे लेकर आ जा, इतने मुझे दे दे, या फिर रिलायंस का स्टॉक बाय कर ले, तो ये सब चीज़ें नहीं सुननी है. हमें एक प्रोसेस फॉलो करनी है. सो उस प्रोसेस के लिए इफ़ यू आर स्टार्टिंग एंड वेरी न्यू टू द मार्केट्स, देन 5 to 10,000 इज़ मोर देन सफिशिएंट. इतने अमाउंट से आप जब ट्रेड करोगे तो आपको डर नहीं लगेगा. एंड फर्स्टली ये जो अमाउंट है, अगर आप अभी बहुत छोटे हैं, लाइक आप अगर स्टूडेंट हैं, तो ये जो मनी है आप अपने पेरेंट्स से बोरो कर सकते हैं, अपने ब्रदर सिस्टर से बोरो कर सकते हैं. बट कीप इन माइंड कि आप किसी एक ऐसे इंसान से बोरो करो जिससे कि आपको पैसे वापस ना लौटाने हो, राइट? बिकॉज अगर आपको एक किसी इंसान से आपने पैसे ले लिए, तो फिर अगर बार बार आपको वो पिन पॉइंट करेगा कि मुझे वो पैसे वापस कर दो, तो आप काम माइंड से ट्रेड नहीं कर पाएंगे. एंड ट्रस्ट मी, जो ट्रेडिंग है इट्स ऑल अबाउट द साइकोलॉजी. अगर आप मार्केट में अभी अभी आ रहे हैं और अगर आपकी खुद की पर्सनल इनकम है तो आप वो यूज कर सकते हैं. बट जस्ट कीप इन माइंड, आप किसी भी ऐसे इंसान से बोरो मत कीजिए कि आपको बाद में प्रॉब्लम्स हों. एक मेरी पर्सनल एडवाइस जो मैंने खुद फॉलो करी थी कि अगर आप स्टूडेंट हैं या आपकी कुछ खुद की पर्सनल इनकम अभी जनरेट नहीं करते हैं, तो आपको जो पॉकेट मनी मिलती है आप वो यहाँ पर लेकर आएँ, तो आप वो यहाँ पर यूज़ करें. उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि आपके जो एक पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, आपको एक सेंस रहेगा कि जो मेरे मंथ का एक्सपेंस है वो मैंने खर्च ना करके मैंने मार्केट्स में पैसे डाल दिए हैं. तो आप जब इन पैसों को यूज़ करेंगे तो आपको उनकी कदर भी रहेगी और आप उसको अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकते हैं. ओके, सो 5 to 10,000 इज मोर देन सफिशिएंट फॉर स्टार्टिंग. इतने अमाउंट से आप अपनी स्किल्स, सेटअप, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चेक करिए, सीखिए कि मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट साइकिल कैसे काम करती है. एंड इतनी अमाउंट अगर आप लूज़ कर भी देंगे तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. ऑब्वियसली पड़ेगा, क्योंकि पैसे तो हम लूज़ कर रहे हैं तो फर्क तो पड़ेगा, बट उतना नहीं पड़ेगा कंपेयर टू लैक्स ऑफ रुपीज़ पीपल एंड अप लूजिंग, राइट? एंड आपके माइंड में एक चीज़ सेट रहेगी कि हाँ, कि इतने पैसे तो मैं लेकर आया हूँ एंड इतनी अमाउंट मेरी जा भी सकती है. तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, अवॉइड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग. सबसे बड़ी गलती होती है जो बिगनर्स अपने जर्नी के स्टार्टिंग में ही कर लेते हैं और जल्दी जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में लोगों की बातें सुन लेते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो बहुत पैसे डबल ट्रिपल भी हो जाते हैं एंड एंड अप लूजिंग ऑल द मनी. बिकॉज अगर एक ट्रेड भी गलत होता है ऑप्शन एंड ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो आपका अकाउंट खाली हो सकता है. सो अवॉइड दिस. पहले आप इक्विटी से टेक्निकल सीखिए, उसके बाद आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में आइए. अब फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए? अज्यूम करिए आपका जो पोर्टफोलियो है वो 10,000 रुपीज़ का है और आपकी जो रिस्क है वो पर ट्रेड में 2% है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी रिस्क 200 रुपीज़ हुई. बट जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, पहली बात तो फ्यूचर्स आप ट्रेड कर ही नहीं सकते हो 10,000 में, आप ऑप्शन ही ट्रेड करेंगे. आपने फ्रेंड से सुन लिया होगा कि मैंने कॉल ऑप्शन बाय करी थी, वो मेरी डबल हो गई, मेरे पैसे डबल हो गए. मैंने पुट बाय कर लिया था तो मेरे पैसे ट्रिपल हो गए, क्वाड्रुपल हो गए. बट होते हैं पैसे डबल ट्रिपल, बट अभी आपको सीखना है. अब इससे होगा क्या कि आपने फॉर एग्जांपल ऑप्शंस का ट्रेड लिया, निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 50 क्वांटिटीज का होता है, तो निफ्टी में आपका जो एसएल है वो एटलीस्ट 10-15 पॉइंट्स का तो रहेगा ही ना. अगर आपका 10-15 पॉइंट्स का एसएल हिट होता है तो यू विल एंड अप लूजिंग 1,500 रुपीज, जो आपकी रिस्क के बहुत ही अगेंस्ट है. आपकी रिस्क थी 200 रुपये, आपने लूज कर दिए 1,500 रुपये, राइट? तो ये आपके अकाउंट के लिए बहुत बहुत
हार्मफुल है। सो प्लीज अवॉइड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग व्हेन यू आर स्टार्टिंग एंड व्हेन यू आर जस्ट कमिंग इनटू द मार्केट। ओके, बाद में हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ही ट्रेड करेंगे, बट इनिशियली आप पहले एक इक्विटी से सीखिए, उसके बाद फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में जंप करिए। नाउ मूविंग ऑन, फॉरगेट यू विल अर्न इन द फर्स्ट ईयर ऑफ योर ट्रेडिंग जर्नी। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए, एक लोगों की मेंटालिटी होती है वो बहुत गलत होती है। जैसे कि मैं पर्सनली इंजीनियर हूँ, तो मैंने बीटेक करी, उसको मैं 4 साल लगे, फिर मैंने मास्टर्स भी करी, उसको मेरे को 2 साल लगे, उसके बाद मेरी जॉब लगी है। जो डॉक्टर्स होते हैं उनका 5 ईयर्स का कोर्स होता है, उसके बाद उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कोई लॉयर होता है तो लॉयर की भी 5 ईयर्स की पूरी पढ़ाई होती है, उसके बाद वो जॉब कर पाता है। कोई पायलट भी होता है तो उसको भी 3 साल का कोर्स होता है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस होती है, उसके बाद वो एक्चुअल फ्लाइट उड़ा पाता है। बट ट्रेडिंग में क्या है कि मैंने आज अपना अकाउंट खोला और बस कल से ट्रेडिंग में आ गए और बस कल से मुझे पैसे कमाने हैं। थिंग्स डजंट वर्क लाइक दिस। पहले आपको चीज़ें सीखने पड़ेंगी एंड आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट आप अपना 1 साल तो ट्रेडिंग में दीजिए, उसके बाद आप सोचिए कि हाँ मैं इससे पैसे कमाऊंगा। फोकस ऑन लर्निंग स्किल्स रादर देन अर्निंग मनी। तो आप पहले अपनी स्किल्स पे काम कीजिए, अपनी स्किल्स बढ़ाइए, मार्केट को अंडरस्टैंड कीजिए, उसके बाद आप सोचिए कि आप मार्केट से पैसे कमाएंगे। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड ये एक बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है, बट मुझे इंक्लूड करनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बिगनर्स के साथ ये चीज़ होती है। ओके, सो यू विल ब्लो योर अकाउंट एटलीस्ट ट्वाइस, सो ब्रिंग ओनली दैट मच अमाउंट ऑफ मनी दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज। अब ये मेरे साथ हुआ है, मैंने तो अपने अकाउंट 3 बार ब्लो किया है। ये होगा एंड आपको ये जो लॉसेस हैं इनको आपको कुछ गलत तरीकों से नहीं देखना है। फॉर एग्जांपल आप लीजिए, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिंग भी एक बिजनेस ही है, राइट। अज्यूम करिए आपने कोई फूड की शॉप ओपन करी। ओके, सो उसके लिए आपको क्या क्या लगेगा? आपको पहले फर्नीचर्स लगेंगे, आपको इंटीरियर्स लगेंगे, आपके जो वर्कर्स होंगे उनके जो सैलरी होगी आपको वो पे करना पड़ेगा। जो आपका रेंट, अगर आपकी प्लेस वो रेंटेड है तो आपको वहाँ का रेंट देना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा एंड बहुत सारे खर्चे रहते हैं, है ना। बट ट्रेडिंग में क्या है? कुछ नहीं। ट्रेडिंग में आपको बस एक लैपटॉप चाहिए, आपको अपना फ़ोन चाहिए और बस आप सोचते हैं कि ट्रेडिंग में तो कोई एक्सपेंस होता ही नहीं है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी। आपको चीज़ों को पॉजिटिवली लेना है, ना कि नेगेटिवली। लॉसेस होंगे आपके, वो आपको एज अ लेसन लेना है। क्यों? क्योंकि आप जब लॉस करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी मिस्टेक करी है, और आप ये मिस्टेक कहीं पर नोट डाउन करिए। उसको जर्नलिंग बोलते हैं ट्रेडिंग की लैंग्वेज में। देखिए कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं और वो मिस्टेक को आप रिपीट ना करें, और कहाँ पर आप प्रॉफिटेबल हो रहे हैं तो आप उसको भी नोट डाउन करें कि हाँ मैं अगर इस पॉइंट पे ऐसे ट्रेड करता हूँ तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट प्रॉफिट होता है। तो आपको इन सब चीज़ों को भी नोटिस करना है। एंड लॉसेस आर द पार्ट ऑफ द गेम। ट्रेडिंग में लॉसेस तो होंगे ही। अगर आपको कोई बोलता है ना कि मेरे लॉसेस नहीं होते हैं, तो ये तो इम्पॉसिबल वाली बात होगी कि लॉसेस तो होते ही हैं। तो अगर आपका अकाउंट ब्लो हो भी जाता है तो आपको सैड नहीं होना है कि अरे यार मेरा तो अकाउंट ब्लो हो गया, अब तो पूरे पैसे खत्म हो गए। ये तो होगा, एंड आप उतने ही पैसे शुरुआत में लेकर आइए जितने आप अगर लूज कर दें तो आपको ज़्यादा फर्क ना पड़े, और आप फिर से आपकी जो साइकोलॉजी है, आपका जो माइंडसेट है, वो राइट स्टेट में रहे और आप फिर से वहाँ से स्टार्ट कर सकें। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, बिल्ड योर साइकोलॉजी फर्स्ट। सिंपल सी बात है कि आप जब मार्केट में आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने मिलेंगी कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बट नहीं करना है। एंड मैं दोनों पॉइंट को साथ में बता देता हूँ जो अवॉइड नॉइस वाला है। तो इससे होगा क्या, जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे टेलीग्राम चैनल हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, उन्होंने अपने ट्रेड्स शेयर कर दिए, उन्होंने अपनी एंट्री शेयर कर दी, उन्होंने बोला कि यहाँ पे एंट्री ले लो, यहाँ पे एग्जिट ले लो। न्यूज़ चैनल्स होते हैं बहुत सारे कि HDFC buy at this level, sell at this level, Reliance buy at this level, sell at this level। बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जितना हो सके उतना नॉइस को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर हम ये करेंगे ना तो हमारी इससे ट्रेडिंग अफेक्ट ही होनी है, कुछ हमें इससे हेल्प नहीं मिलेगी। आपने ऐसे जनरली देखा भी होगा कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस एक चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे किसी ने अपना एंट्री एग्जिट शेयर किया कि आप यहाँ पे एंट्री ले लो और आप यहाँ पे एग्जिट ले लेना, आप उसके अकॉर्डिंग एंट्री ले भी लेते हो, बट आपने ऑलमोस्ट ऐसा देखा होगा कि जिसने वो दिया है वो प्रॉफिटेबल है, बट आपका जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, या अगर है भी तो बहुत कम प्रॉफिट्स में है, बट उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। तो बस बात यही होती है, वो उनका सेटअप है, वो उनकी साइकोलॉजी है, वो उनके अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं। आपको अपनी खुद की साइकोलॉजी, आपको अपनी खुद की ट्रेडिंग स्टाइल डेवलप करने पड़ेगी। तो दैट टेक्स टाइम। मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम लगता है, सो प्लीज गिव योर 100%। ओके, नाउ व्हाट आर द मार्केट्स टू स्टार्ट विथ। सो
पहले आप इंडियन मार्केट से ही स्टार्ट करिए और उसमें भी इक्विटी से स्टार्ट करिए, देन यू कैन मूव ऑन टू फॉरेक्स एंड देन यू कैन मूव ऑन टू क्रिप्टोज। अब ये मैंने लेवल वाइज लेवल लिखा हुआ है बिकॉज इंडियन मार्केट्स एंड फॉरेक्स मार्केट तो ऑलमोस्ट सेम जैसे ही होते हैं, एंड जो फॉरेक्स मार्केट होते हैं उनमें तो प्राइस एक्शन और बहुत अच्छे से काम करता है एंड वो इतने ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होते हैं। बट if you are comfortable in both of these then you can move on to crypto markets because crypto markets में volatility बहुत हाई होती है। 10, 15, 20% का मूवमेंट तो बहुत नॉर्मल सी बात है क्रिप्टो मार्केट्स में। कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन्स तो 1000% का ही मूवमेंट दिन भर में कर देते हैं। आप पहले इंडियन मार्केट से फैमिलियर होइए, कंफर्टेबल होइए, उसके बाद आप फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट्स में आ सकते हैं। एंड रही बात फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट्स की, तो आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो यू कैन स्टार्ट विथ जस्ट $100। $50 to $100 इज मोर देन सफिशिएंट टू स्टार्ट विथ। उसके बाद आप फिर कंफर्टेबल होइए एंड उसके बाद आप अपनी कैपिटल बढ़ा सकते हैं। एंड इफ यू आर वेरी न्यू टू द मार्केट सो मैंने एक इसका वीडियो बनाकर रखा हुआ है हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। आप स्टेप बाय स्टेप गाइड के लिए वाली वीडियो वॉच कर सकते हैं एंड इसकी मैंने लिंक आई बटन में दे दी है। नाउ मूविंग ऑन टू द पार्ट टाइम ट्रेडिंग। नाउ अब आप कंफर्टेबल हो चुके हैं, आप मार्केट साइकिल को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, आप प्रॉफिटेबल भी हैं। सो अब आप जो ट्रेडिंग है उसको आप एज अ पार्ट टाइम बिजनेस बनाना चाहते हैं। लाइक आपकी कोई पर्टिकुलर जॉब होगी, आपको कोई पर्टिकुलर बिजनेस होगा, बट आप ट्रेडिंग से ही पैसे कमाना चाहते हैं। सो डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हाउ मच दे वांट टू मेक एज अ साइड इनकम। Once you learn and become profitable, then you can come with any amount of money, but understand the risk associated with it. Higher the risk, higher the reward. अब इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्ट टाइम आप कर रहे हैं तो आप वो आपके ऊपर है कि आप कितनी अमाउंट मार्केट में लगा सकते हैं। अब ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी अमाउंट रिस्क कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको रिवॉर्ड ही मिलेगा। एंड नाउ वी विल टॉक इन परसेंटेजेस रादर देन नंबर्स बिकॉज नंबर्स आर irrelevant in the stock market. Someone making 10,000 rupees and someone making 1 lakh does not decide who's a good trader, but to someone who looks from outside of the court thinks the one who making 1 lakh is a good trader, but the scenario could be different. अब इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक 10,000 रुपये बना रहा है, कोई 1 लाख रुपये बना रहा है, बट कोई भी बंदा जो बाहर से देखेगा तो ऑब्वियसली उसको जिसने 1 लाख रुपये बनाए वही अच्छा लगेगा, बट सिनेरियो कुड बी डिफरेंट। अब ये भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल लीजिए, एक रॉकी है, एक जैकी है। जो कैपिटल रॉकी की है वो 1 लाख रुपीज़ है एंड उसने जो प्रॉफिट किया वो 10,000 रुपीज़ है एंड उसकी जो ROI वो 10% हुई, राइट। बट जो जैकी है ऑन द अदर हैंड उसकी जो कैपिटल है वो 20 लाख है एंड उसने जो प्रॉफिट किया वो 1 लाख रुपीज़ है, बट एंड उसका जो ROI है वो 5% हुआ। बट जो भी कोई बाहर से देखेगा तो ऑब्वियसली यही बोलेगा कि जैकी इज़ अ गुड ट्रेडर और जैकी इज़ अ मोर स्किल्ड ट्रेडर। बट नहीं, क्यों? क्योंकि जो जैकी ने ROI निकाला है वो जस्ट 5% है एंड जो रॉकी ने निकाला है वो 10% है। सो अगर रॉकी की कैपिटल 20 लाख होती तो अपनी अमाउंट से 2 लाख रुपीज़ प्रॉफिट करता। तो ये वाली चीज़ भी ध्यान में रखनी है। सो फॉर साइड बिजनेस 2 lakh to 5 lakh is more than sufficient, and with that much amount you can make decent returns, right? So साइड बिजनेस के लिए आप आराम से 20 to 25,000 रुपीज़ अर्न कर सकते हैं एंड जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाएं आप अपनी इन्वेस्टेड कैपिटल बढ़ा सकते हैं। एंड मैं यहाँ ट्रेडिंग कैपिटल की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की नहीं, राइट? क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट तो आप जितना चाहें उतना अमाउंट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट वीडियोज़ ऑन इन्वेस्टमेंट प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। Now moving on to the full-time trader. Now this needs lots and lots of commitment and patience because जो full-time trading होती है वो एक बहुत ही skilled job है एंड इसके अपने खुद के perks हैं, बट उसके साथ उसकी रिस्क भी associated होती है क्योंकि ट्रेडिंग करना बहुत कोई आसान चीज़ नहीं है। आप अपने पूरे एक्सपेंसेस ट्रेडिंग से ही निकाल रहे हैं, आपका जो पूरा घर है वो ट्रेडिंग से ही चल रहा है, तो यू हैव टू बी वेरी स्किल्ड एंड वेरी पेशेंट। जैसे कि अभी मार्केट्स बहुत ज़्यादा चॉपी हैं, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, चार्ट्स पूरे डिस्टॉर्टेड हैं एंड अभी ये वीडियो मैं 13 जुलाई को बना रहा हूँ, तो आप प्रीवियस लास्ट 1 मंथ से देख लीजिए। कोई अगर बिगिनर है तो वो नहीं, बट कोई अगर इंटरमीडिएट ट्रेडर है तो वो ज़रूर जानते होंगे कि अभी पिछले 1 महीने से मार्केट में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, मार्केट जिगजैग मूव कर रहा है और कोई क्लियर डायरेक्शन मिल ही नहीं रहा है और ना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं ट्रेड करने के लिए, है ना। सो मार्केट में ऐसे फेजेस आते रहते हैं एंड ऐसे में अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं तो आपके एक्सपेंसेस ट्रेडिंग से ही कवर होंगे, बट मार्केट आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देगा
तो आप पैनिक करके ट्रेड लेंगे एंड इन दैट यू विल एंड अप लूजिंग योर मनी. सो इट्स ऑल्सो वेरी ट्रू, यू ट्रेड बेटर व्हेन यू डोंट नीड मनी. इसके लिए आप इमरजेंसी फंड रेडी करके रखिए. अब इमरजेंसी फंड सिर्फ इतना हुआ कि जो भी आपका मंथली एक्सपेंसेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका मंथली एक्सपेंसेस 2 लाख रुपीस है पर मंथ का, तो 3 to 6 मंथ्स का आप जो आपका फंड है वो आप किसी एक जगह पर सिक्योर करके रखें. इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि फॉर एग्जांपल मार्केट अभी बहुत चॉपी फेज में, हो सकता है कि आपका ये वाला जो मंथ है या ये वाला जो वीक है वो बहुत बुरा गया, हो सकता है आपके लॉसेस भी हो सकते हैं. और ऐसा नहीं कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर या फुल टाइम ट्रेडर है तो उसके लॉस नहीं होंगे, और उसके भी लॉस होंगे और उसके भी लूजिंग मंथ्स एंड लूजिंग वीक्स हो सकते हैं. आपको अपने इमरजेंसी फंड रेडी रखने हैं एंड उस टाइम पर जब आपको, तो इससे होगा ये कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपकी नीड्स हैं, वो आपकी रुकेंगी नहीं और आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसलिए आपको अपने इमरजेंसी फंड रेडी रखना है जिससे कि आपको कभी फ्यूचर में कोई इशू ना हो. नाउ मूविंग ऑन टू द हाउ मच कैपिटल यू नीड एज अ फुल टाइम ट्रेडर. फॉलो 5% रूल. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू मेक 1 लाख रुपीज पर मंथ, सो द कैपिटल यू नीड वुड बी 20 लाख. अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मंथली एक्सपेंसेस हैं वो फॉर एग्जाम्पल लीजिए 1 लाख रुपीज हैं, सो आप उसको जो भी आपकी अमाउंट है, आप यहाँ पे नंबर वेरी कर सकते हैं, है ना. तो जो भी आपकी मंथली एक्सपेंसेस है उसको आप 5% से डिवाइड कर दें. तो अगर आपकी मंथली एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीज है, उसको आप 5% डिवाइड करेंगे तो दैट विल कम अराउंड 20 लाख रुपीज. तो अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं तो इतना तो आप एक ट्रेड से ही निकाल लोगे. कैसे निकाल लोगे? कि आपकी पर ट्रेड रिस्क 2% होगी. तो अगर आपका एक ट्रेड भी काम कर जाता है तो 5% तो आप इजीली अपने ट्रेड से निकाल लोगे एंड आप पूरे मंथ के लिए सेव हो जाओगे. देन आप उसके ऊपर जितना भी अर्न करोगे वो आप अपने ट्रैवल में, अपनी लग्जरीज में, अपने इन्वेस्टमेंट में और अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं. एंड ये एक बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच है. अगर आप अपनी स्किल्स पर ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, अपनी ट्रेडिंग पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, तो आप ये नंबर चेंज भी कर सकते हैं. अज्यूम आप 10% ईजिली निकाल लेते हैं, तो देन यू विल ओनली नीड 10 लाख रुपीज इंस्टेड ऑफ 20 लाख रुपीज टू बी इन द मार्केट. आई होप आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा कि आपको कितनी कैपिटल यूज करनी है. एंड आई जस्ट फॉलो 5% रूल. इफ यू आर मोर कॉन्फिडेंट देन यू कैन चेंज नंबर्स अकॉर्डिंगली. दिस इज वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच एंड अगर आप ये अप्रोच यूज करेंगे तो अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं तो आपको कभी कोई इशू नहीं होगा. So I hope you enjoyed the video. So if you have enjoyed the video, please let me know in the comment box. And yeah, it was pretty much for this video. Thanks for watching and see you in the next video. Bye bye.